उन्नाव जनपद के विकासखंड सफीरपुर की ग्राम पंचायत बम्हना में यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर ने किया शिलान्यास। इस मौके पर विद्युत उपकेंद्र के उपमंडल अभियंता ध्रुव जायसवाल, अपर अभियंता दिलीप कुमार गुप्ता, इंजीनियर जैद खान, हिमांशु दीक्षित, प्रधानपति अनूप सिंह चंदेल, संजय सिंह चंदेल, सुदर्शन सिंह चौहान, अभिज्ञान तिवारी, प्रधान खोखापुर भी उपस्थित रहे। इनके चरणों में भी नमन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन गुरुओं से आशीर्वाद लेने का दिन है। तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये रीमैप जो रैम्प करके जो योजना आप बता रहे हैं, रीमैप, इसके माध्यम से आपके बमना, सालेनगर और उसके करौंदी और उसके आगे जितनी भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं, उन गांव में बिजली के तार जर्जर हैं, खंभे जर्जर हैं और कहां पर क्षमता वृद्धि की होनी जरूरत है। क्योंकि कनेक्शन सौभाग्य योजना के पहले कम हुआ करते थे। जब सरकार ने सौभाग्य योजना के माध्यम से मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई और ट्रांसफार्मर और बिजली और तारों की क्षमता उतनी ही है। तो हमारी सरकार की इस योजना के माध्यम से, जिसमें केंद्र सरकार भी मदद करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज बम्हना से इस काम की शुरुआत हो रही है। भले 6 महीना समय लग जाए, लेकिन 6 महीना में लगभग पूरी विधानसभा के तार जहां के जर्जर और खराब हैं, जहां के खंभे टूटे हैं और जहां के ट्रांसफार्मरों की क्षमता कम है, उनका वृद्धि करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कभी किसी गाँव, किसी मजरे के कहीं तारों की जर्जर स्थिति हो, मेरे संज्ञान में ना हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। क्योंकि जानकारी समस्याओं की आप लोग अगर हमारे तक समय पर पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से उसको ऊपर ऊंचे स्तर पर रखकर उस काम का निस्तारण कराने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। और जिस तरह 18 घंटे का संकल्प हमारे उत्तर प्रदेश सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है कि हर गांव में 18 घंटे बिजली मिले, तो कहीं ना कहीं बाधा पुराने तार और खंभे ही है और क्षमता वृद्धि न होने के कारण ट्रांसफार्मर है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि जब आपके गांव के भी तार और खंभे बदल जाएंगे, क्षमता वृद्धि भी आगे चल बढ़ जाएगी, तो इस गाँव में भी 18 घंटे बिजली मिलेगी, जो हमारी सरकार का सपना है। और आप सबसे मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 2024 का हमारा चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी, इसकी चिंता आप लोग जरूर करिएगा। क्योंकि उद्धार तभी हो पाएगा देश का, गाँव का, कस्बों का, जब मोदी और योगी जी जैसे लोग बैठ के शासन करेंगे और अपनी गरीब के घर में कैसे खुशहाली आए, इसकी चिंता करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ वही है। क्योंकि दूसरे लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की चिंता करने वाले और मोदी जी और योगी जी हमारे। तो मैं आपसे निवेदन करता हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपके गांव से शुरुआत हो रही है, आप सबको भी बधाई देता हूँ। इस सरकार की योजना जरूर है, लेकिन सही समय पर आप तक पहुँचने का काम हो पा रहा है। और इसमें मेरी भूमिका तो शायद एक गिलहरी की भूमिका के बराबर है। जो भगवान राम जी ने सेतु बनाया था और गिलहरी ने सिर्फ अपना योगदान जितना दिया था उतना योगदान हमारा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर कोई शिकायत मुझ तक पहुंचेगी तो उसको सही फार्म तक पहुंचाने का काम, उसके लिए उलझने का काम, बिगड़ने का काम, लड़ने का काम, जो जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है, उसके लिए मैं विधानसभा में करने का काम करता रहा हूँ। और इसी तरह आप सबकी समस्याओं का निस्तारण हमारी योगी और मोदी जी की सरकार में हो जाए, इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जितने वरिष्ठ हैं सभी को प्रणाम करता हूं और अपने विद्युत विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदार महोदय बैठे हैं, इन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ और यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान अनूप भाई का भी हृदय से आभार व्यक्त करता अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।